हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे मैनेजर ने बताया कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और लोग बहुत परेशान हैं अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टांसेस से। सबके डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है, बट कंक्लूजन वही है कि लोग एक जगह पे स्टक हो चुके हैं, एक लूप में फंस चुके हैं और उस चीज से, उस लूप से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आप सबके लिए बना देती हूँ, ताकि जो यूट्यूब पे मेरे ऑडियंस हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे लोग हैं, जो भी परेशान हैं, लूप में फंस चुके हैं, आप मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर इस लूप से आप बाहर आ सको। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे आते हो, आपको पता चलता है कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने डिज़ायर को पूरी कर सकते हो। जो भी आपकी डिज़ायर हो उसे आप पा सकते हो। तो ये पता चलते ही लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी में आ जाते हैं अपने कुछ डिज़ायर्स के साथ। कुछ लोग हैं जिन्हें जॉब मैनिफेस्ट करना है, कुछ लोग हैं जिन्हें एसपी मैनिफेस्ट करना है, मतलब पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हेल्थ से रिलेटेड डिज़ायर मैनिफेस्ट करना है। कुछ लोगों को जॉब मैनिफेस्ट करना है, करियर में कुछ करना है, ठीक है? तो हर किसी का अपना-अपना डिज़ायर है। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे आते हो। अभी तक जब से आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला है, तब से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? कुछ लोग हैं जो 3 साल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 2 साल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 1 साल से, कुछ 6 महीने से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में जब से आपको पता चला है, तब से आप अलग-अलग यूट्यूब चैनल से अलग-अलग वीडियोज़ देखकर, कुछ टेक्निक्स को समझकर, कुछ टेक्निक्स के बारे में जानकर, उन टेक्निक्स को आप यूज़ कर रहे हो। कुछ अफ़र्मेशन आपने लिया है, वो अफ़र्मेशन आप यूज़ कर रहे हो। और साथ में आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ भी सुनने को मिल रहे हैं। आप उन सक्सेस स्टोरीज़ को सुनकर मोटिवेट हो रहे हो। जब-जब आप गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तब-तब सक्सेस स्टोरी सुनकर फिर से आपके दिल के अरमान जाग जा रहे हैं, डिज़ायर पाने की जो तमन्ना है वो जाग जा रही है। तब आप फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद गलत अफ़र्मेशन कर रहे हो, गलत टेक्निक कर रहे हो, तो सामने वाले इंसान ने, जिनकी भी सक्सेस स्टोरी आई है, उन्होंने कौन-सा टेक्निक यूज़ किया था, उन्होंने कौन-सा अफ़र्मेशन यूज़ किया था, आप लोग ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हो, ठीक है? आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है, आपको अफ़र्मेशन भी मिल जाता है, टेक्नीक भी पता चल जाता है। आप उसी सेम टेक्निक्स को करते हो, सेम अफ़र्मेशन करते हो, बट रिज़ल्ट नील बटा सन्नाटा, कोई रिज़ल्ट नहीं। आपका सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग बिना कॉन्सेप्ट को समझे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निक्स और अफ़र्मेशन के पीछे भागते हैं कि सामने वाले इंसान ने कौन-सी टेक्निक की थी, सामने वाले इंसान ने कौन-सा अफ़र्मेशन किया था, जिसकी वजह से उसकी सक्सेस स्टोरी आई है। मैं भी वही रिपीट करूँ, बट ऐसा नहीं होता है। आप बिना कॉन्सेप्ट को समझे सिर्फ़ सामने वाले इंसान को कॉपी कर रहे हो, ठीक है? उसके टेक्निक को, उसके अफ़र्मेशन को कॉपी कर रहे हो। और उससे आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामने वाले इंसान ने जो भी टेक्निक किया था, जो भी अफ़र्मेशन किया था, उस अफ़र्मेशन और टेक्निक के वजह से उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं आई है। उसकी सक्सेस स्टोरी आई है उसकी इनर आइडेंटिटी की वजह से। उसने जो आइडेंटिटी शिफ्टिंग की थी, उसके अंदर जो आइडेंटिटी शिफ्टिंग हुआ है, उसके अंदर जो बिलीफ क्रिएट हुआ था, उनका जो बिलीफ था, जो आइडेंटिटी था उनका, जिस आइडेंटिटी में वो मैनिफेस्ट कर पाते,
उस आइडेंटिटी में आने के बाद उस बिलीफ के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी अफ़र्मेशन किया, वो अफ़र्मेशन उनके लिए काम किया और उनकी सक्सेस स्टोरी आ गई। तो आपको उनके टेक्निक्स और उनके अफ़र्मेशंस को नहीं कॉपी करना है। आपको सिर्फ़ अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। और सबसे पहले आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को समझो, लॉ ऑफ असम्पशन के कॉन्सेप्ट को समझो। और लॉ ऑफ असम्पशन का जो कॉन्सेप्ट्स है, जो भी नेविल गोडार्ड ने बताया है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है लॉ ऑफ असम्पशन। इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं, आप एक-एक करके वीडियोज़ को देखो, समझो, स्टेप बाय स्टेप उसे समझो, उसके बाद उसे अप्लाई करना स्टार्ट करो। आज एक और कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। नेविल गोडार्ड का एक कॉन्सेप्ट है, स्टॉप बेगिंग एंड स्टार्ट कमांडिंग। तो जितने भी लोग हैं जो स्टक हैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, ना जाने कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हर टेक्निक, हर चीज़ कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, बट फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप सबसे पहले ये समझो कि अभी तक आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ऐसा थॉट रखते हो या ऐसा बोलते हो कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, गॉड प्लीज़ मेरी विश पूरी कर दो, प्लीज़ ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, प्लीज़ ये जॉब मुझे मिल जाए। अगर आपका इनर स्टेट ऐसा है, ऐसे थॉट्स आपके अंदर हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटी यही है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आप पाना चाहते हो, जो आप माँग रहे हो, ठीक है? आप माँग रहे हो और नेविल गोडार्ड साफ-साफ कहते हैं कि आपको माँगना नहीं है, आपको कमांड देना है। मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट ये नहीं है कि आप लाइफ से माँगो, रियल सीक्रेट है लाइफ को कमांड करो। नेविल गोडार्ड का एक बुक है, जिस बुक का नाम है एट योर कमांड। उस बुक में इस चीज़ को अच्छे से नेविल गोडार्ड ने एक्सप्लेन किया है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। आप माँगने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा गलती मैक्सिमम टाइम लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और बैठा है, कोई इंसान है या कोई पावर है, ठीक है? उस पावर को आपको अपने डिज़ायर को सौंपना है। लोग अपनी डिज़ायर्स को ऊपर किसी पावर को देते हैं। कोई पावर उन्हें ऐसा लगता है कोई पावर है, कोई डिफरेंट पावर बैठा हुआ है, उसे ये डिज़ायर सौंपना है और फिर वो पावर डिसाइड करेगा। वो जब चाहेगा तब होगा, वो चाहे सब कुछ कर सकता है। लेकिन नेविल गोडार्ड ये कहते हैं कि पावर कहीं बाहर नहीं है, पावर आपके अंदर ही है। अभी तक आपको ऐसा लगता था कि बाहर कोई पावर बैठा हुआ है, बाहर कोई सुपर पावर है जो क्रिएशन कर रहा है। आप उससे माँगोगे, लिख कर दोगे, आप स्क्रिप्टिंग करके उसे सौंप दोगे और वो उसे पूरा कर देंगे। बट ऐसा नहीं है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि पावर कोई कहीं बाहर बैठा हुआ नहीं है। पावर जो है वो आपके अंदर ही है। आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो अवेयरनेस है, वही है पावर। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? बाहर किसी पावर को समझकर आप उससे माँग रहे थे कि प्लीज़ मुझे ये दे दो, मुझे ये पार्टनर दे दो, मुझे ये जॉब दे दो, मेरी हेल्थ सही कर दो, मुझे इतनी हाइट चाहिए, मेरी हाइट बढ़ा दो, मेरी वेट लूज़ करवा दो। आप बाहर से माँग रहे हो, ठीक है? जबकि बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो भी है आपके अंदर है, पावर भी आपके अंदर ही है। आपका जो कॉन्शसनेस है, वही आपका पावर है। आप बाहर माँग रहे हो और जो आपका अंदर है, जो रियल क्रिएशन कर रहा है, जो पावर आपके अंदर में है, जो आपकी कॉन्शसनेस है, उसमें आप बार-बार क्या बता रहे हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये पार्टनर नहीं है, मेरे पास ये जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो क्या है कि जो मेन क्रिएशन कर रहा है, आप उसे वो बता रहे हो जो आपको नहीं चाहिए और बाहर आप माँग रहे हो कि प्लीज़ मुझे ये दे दो। समझ रहे हो कहाँ गलती हो रहा है? तो अभी तक आप ये तो समझ चुके होंगे
कि बेगिंग क्या है, ठीक है? आप बेग कर रहे हो, आप माँग रहे हो, ये स्टॉप करना है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है स्टॉप बेगिंग और एंड स्टार्ट कमांडिंग, इसका जो हाफ पार्ट है स्टॉप बेगिंग, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको अब माँगना नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट का जो सेकंड हाफ पार्ट है स्टार्ट कमांडिंग, उसे समझते हैं, ठीक है? कमांड करने का क्या मतलब है? कमांड करने का मतलब है अपनी स्टेट को चूज़ करना, अपने स्टेट ऑफ बीइंग को चूज़ करना। नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग रियलिटी आपकी एक्शंस से नहीं, आपकी आइडेंटिटी से क्रिएट होता है। आपका जो भी आइडेंटिटी है, अभी आपका आइडेंटिटी क्या है? अभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो मिल नहीं रहा है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी है कि जो आपको चाहिए वो लैक है, वो मिसिंग है आपके लाइफ से, आपके थॉट से, आपके इमेजिनेशन से, आपके इनर वर्ल्ड से वो मिसिंग है। आपके इनर वर्ल्ड में वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपकी इनर वर्ल्ड में, आपके आइडेंटिटी में अगर वो प्रेजेंट होता तो आप उसे मांगते नहीं बाहर जाकर, है ना? तो आपको अपने अंदर ऐसी आइडेंटिटी को क्रिएट करना है जहाँ पे ऑलरेडी वो डिजायर एग्जिस्ट करता है, और उसी स्टेट में, उसी स्टेट ऑफ बीइंग में रहना है। अब जिनकी सक्सेस स्टोरीज आ रही है, जिनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर आप मोटिवेट हो रहे हो और उनसे पूछ रहे हो कि भाई तुमने कौन सा टेक्निक किया, कौन सा फॉर्मेशन किया, बता दो मुझे। उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया, उनकी मैनिफेस्टेशन क्यों हो गई, आपकी क्यों नहीं हुई, इस चीज को समझते हैं, ठीक है? एक टाइम पे जब वो जिनकी सक्सेस स्टोरी आई है, उनका भी सिचुएशन सेम था, सेम सर्कमस्टांसेस था, उनके लाइफ में भी, उनके सर्कमस्टांसेस में भी वो पार्टनर लैक कर रहा था, जैसा अभी है आपके सर्कमस्टांसेस में, ठीक है? वो भी कभी मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, वो भी 3 साल 2 साल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप भी कर रहे हो, ठीक है? बट उनकी सक्सेस स्टोरी आ गई, आपकी क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने उस चीज से फोकस शिफ्ट कर दिया, ठीक है? अब वो मांगना बंद कर दिया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लिया। बट जिनकी सक्सेस स्टोरी आ रही है वो मांगना बंद कर दिए, और उनकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो चेंज हो गया, ठीक है? उनका जो पावर है, जो उनका कॉन्शियसनेस है, उसमें उन्होंने कमांड दे दिया कि मेरी डिजायर पूरी हो चुकी है। दो सिचुएशन होता है, या तो ये कमांड दे देते हैं कि मेरी डिजायर पूरी हो चुकी है, या तो फिर उस डिजायर से रिलेटेड जो भी वो परेशान हो रहे थे, टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे, वो करना छोड़ देते हैं, उनका फोकस कहीं और शिफ्ट होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अपने कॉन्शियसनेस में उन्होंने कमांड दे दिया कि ये डिज़ायर पूरी हो चुकी है। तो जब वहाँ पे आपके कॉन्शियसनेस में वो चीज़ आ गया, जब आपका स्टेट ऑफ बीइंग ऐसा आ गया कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, मैं चूज़न हूँ, मैं लकी हूँ, सब कुछ मेरे फ़ेवर में हो रहा है, मैं क्रिएटर हूँ, ये कमांड वो अपनी कॉन्शियसनेस में डाल रहे हैं, उनके लाइफ़ में मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आपकी लाइफ में अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? प्रॉब्लम में। आप अपने कॉन्शियसनेस में क्या डाल रहे हो, क्या कमांड कर रहे हो? मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, एसपी ने ये बोला, एसपी ऐसा कर रहा है, एसपी वैसा कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड ये इशू हो रहा है, दूसरों का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। आप क्या कमांड दे रहे हो? उन्होंने क्या कमांड दिया? दोनों में डिफरेंस क्या था? उनकी सक्सेस स्टोरी क्यों आई? आपकी क्यों नहीं आई? समझ में आ गया? तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कि आप मांग रहे हो, आप बेगिंग स्टेट में हो, आप बोल रहे हो प्लीज मुझे ये मिल जाए, प्लीज मैं जैसा चाहती हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, प्लीज ऐसा कर दो, प्लीज यूनिवर्स ये कर दो, प्लीज मैम मैनिफेस्ट करवा दो, प्लीज मैम हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप बाहर मांग रहे हो, और बाहर कहीं की पावर है ही नहीं, पावर आपके अंदर है, आपको कमांड देना है, आपको कमांड स्टेट में आना है, उस स्टेट में आना है जहां आप ये बोलना स्टार्ट करोगे कि ये मैं हूँ पावर, मैं हूँ क्रिएटर, मैं हूँ मैनिफेस्टेशन किंग, मैं हूँ मैनिफेस्टेशन क्वीन, मैं हूँ मैनिफेस्टेशन मास्टर, ठीक है? आप बेग नहीं करोगे, आप मांगोगे नहीं मुझे ये चाहिए, आप कमांड दोगे कि मेरे पास ऑलरेडी ये है, मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल सकता है,
एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माय फेवर। हर चीज़ मेरे फेवर में हो रहा है, हर चीज़ मेरे फेवर में हो रहा है। सर्कमस्टांसेस में दिखे या ना दिखे, सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर। मुझे पता है बैकग्राउंड में चीज़ें मेरे लिए हो रही है, मुझे पता है मेरे इनर वर्ल्ड में ऑलरेडी हो चुका है। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, कमांड देकर रहना है, अपने पावर में। आप बाहर किसी को नहीं बोल रहे हो। नेविल गोडार्ड का 2 और कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक है सीक्रेट ऑफ सीक्रेसी और एक है इनर कन्वर्सेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट को भी मैं एक-एक कर लेकर आऊँगी, समझाऊँगी आपको, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए, आप मैनिफेस्टेशन को आसानी से समझ पाओ और कर पाओ। आप जो अपनी एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हो, माँगने में, टेक्निक्स पे, अफ़र्मेशंस कॉपी करने में, टेक्निक्स कॉपी करने में, जहाँ भी आप अपना एनर्जी लगा रहे हो पिछले 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से या ना जाने कितने दिनों से, और कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कोई भी रिज़ल्ट नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन को करने से कैसे आ जाएगा? आप उस कॉन्सेप्ट को जब समझोगे ना, तब आप इधर-उधर अफ़र्मेशंस के लिए नहीं भागोगे, आप इधर-उधर कहीं भी नहीं भागोगे। आप सिंपली रिलैक्स होकर सिर्फ़ अपनी अफ़र्मेशंस को करोगे और मैनिफेस्टेशन होगा। तो मैं धीरे-धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप बस बने रहना। और ये जो प्लेलिस्ट है लॉ ऑफ असम्पशन नाम का, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना और समझना। दूसरी बात, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पर्सनल सेशन लो या मॉर्निंग बैच जॉइन करो। क्योंकि जब आप पर्सनल सेशन लोगे तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो जहाँ पे आप स्टक हो, आप समझ नहीं पा रहे। आप समझ पाओगे अपनी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, जो आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो, मैं आइडेंटिफ़ाई करके बताऊँगी क्या करना है, नहीं करना है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे गाइड करने के लिए, आप गाइडेंस लो, ठीक है? आप पूरी तरह से फ्री हो पूछने के लिए, आप पर्सनल सेशन स्टार्ट करो, गाइडेंस लो या मॉर्निंग बैच लो, वहाँ पे गाइडेंस लो। मेरे साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो। और अगर खुद से करना है तब भी आप करो, जो मैं बता रही हूँ लॉ ऑफ असम्पशन प्लेलिस्ट में उसे करो, जो मैं सीरीज़ आपके लिए बनाकर रखी हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट सीरीज़, सेल्फ हीलिंग सीरीज़, सेल्फ लव सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ मैंने दिया हुआ है चैनल पे, वो सीरीज़ करो, उसे फ़ॉलो करो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए, जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछ लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को लूँ। जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन्स का आंसर देती हूँ, किसी एक का क्वेश्चन पिक करके उसके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। और अब वक़्त भी आ गया है क्वेश्चन ऑफ द डे का, तो आज का जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हेलो मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अरेंज मैरिज में कोई पसंद है और वो शादी के लिए मना कर दे, तो क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसको? प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो जी हाँ, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में है, जो भी डिज़ायर आपके माइंड में है, हर वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस वर्ल्ड में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को समझकर उसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।